हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, देन अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि लास्ट पार्ट में देखा था, कॉलेज में एक एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सब लोगों को जो है ना म्यूज़ियम में जाना है। तो वहाँ पे जाने के लिए घर वालों की परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमारे विंग को एक कार्ड दिया गया था जहाँ पे विंग को अपने मॉम डैड को बताना था एंड सिग्नेचर लेकर कॉलेज में लेके आना था। एंड हर बच्चों के साथ एक स्टूडेंट रहने वाला था। ऐसे 5-5, 6-6 लोगों का ग्रुप बनने वाला था। देन हर ग्रुप के साथ टीचर रहने वाले थे। तो अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि विंग ने अपने डैड से बात कर ली थी। उसकी माँ ने कहा था कि वाह क्या बात है, आखिरकार तुमने कुछ तो बताया। क्योंकि विंग अपनी मम्मा को कभी बताता नहीं था, वो पहले कर लेता था, उसके बाद बताता कि हाँ मैंने ये किया है करके, इसलिए। एंड देन उसके बाद जो ना विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद बस वो जो ना लान वांग जी को मैसेज करता है कि सर क्या कर रहे हो आप घर पहुंच गए? हाँ, आपने क्या सोचा है, आप मेरे ग्रुप में रहोगे ना सर? ऐसे विंग बहुत सारे मैसेज करता है, बट वांग जी जस्ट उन मैसेज को देखता है एंड छोड़ देता है। बट हमारा विंग उनमें कहता है कि तुम मुझे बहुत इग्नोर कर रहे हो ना, रुको। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट जो ना अपनी शर्ट को थोड़ा सा जो ना अपने शोल्डर से हटाता है। एंड देन उसके बाद शोल्डर से शर्ट को हटाता है एंड देन अपनी फ़ोटो को क्लिक करता है, वो भी एक सेक्सी वाले पोज में फ़ोटो को क्लिक करता है। देन उसके बाद वो सीधा वांग जी को सेंड कर देता है। दूसरी तरफ हम वांग जी का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी का फ़ोन बार बार बज रहा था क्योंकि विंग के मैसेजेस आ रहे थे। वांग जी देख कर ऐसे छोड़ देता था, एंड फिर से हमारा विंग का एक मैसेज आता है जहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग ने कुछ भेजा है करके। तो वांग जी जस्ट उस पर क्लिक करता है एंड देन वो डाउनलोड होता है। एंड देन धड़ाक से वांग जी के हाथ से फ़ोन नीचे गिर चुका था और वांग जी ये क्या है, ऐसे वो भेजता है। तभी वहाँ पे मैसेज आता है, कैसा लग रहा हूँ मैं? हाँ, आप कहो तो मैं पूरी तरह से अपने आप को दिखा सकता हूँ, आप चाहो तो मैं करूँ क्या? रुको मैं भेजता हूँ। ऐसे मैसेज आ रहे थे जहाँ पे वांग जल्दी से फ़ोन को उठाता है। देन फ़ोन को उठाने के बाद कहते तुम पागल हो चुके हो क्या, इस तरह की फ़ोटो भेजने की क्या ज़रूरत थी? जहाँ पे विंग हंसने वाला इस इमोजी भेज, आखिरकार आपने मुझे मैसेज का रिप्लाई दे ही दिया। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था तो वांग जी कहते क्या मतलब है तुम्हारा? विंग कहता है क्या आप इतनी देर से मुझे इग्नोर कर रहे हो, अब मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आप मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ना जिससे आप मेरी तरफ ध्यान दे सको। तो वांग जी विंग को कहता है कि ये क्या ज़रूरत थी एंड ऐसी फ़ोटो कैसे भेज सकते हो, तुम्हें शर्म आ रही है? जहाँ पे विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्यों आएगी भला, मुझे शर्म नहीं आती है। विंग ऐसे कहता है। देन हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा घूर के जो है ना उन फोटोज़ को देख रहा था और वांग जी के कान पूरी तरह से रेड हो रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि और एक मैं आपको सरप्राइज़ देता हूँ। ऐसे कहते हैं जो ना विंग जस्ट अपने लिप्स की फ़ोटो निकाल कर भेजता है जो बहुत ज़्यादा स्माइली वाले थे। जहाँ पे वांग जी उसे देखने के बाद वांग जी की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और वांग जी कहता है कि बस करो और मुझे भेजा ना तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। जहाँ पे विंग ना, अगर आपने मुझे ब्लॉक किया ना तो मुझे फिर से न्यू नंबर खरीदना होगा एंड देन मैं फिर से आपको मैसेज करूँगा। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम पागल हो चुके हो, सो जाओ। जहाँ पे विंग कहता है सर मुझे बताइए ना, मैं माफिया बॉयफ्रेंड, मुझे बताइए ना हम कहाँ जाने वाले हैं म्यूज़ियम में, कौन से वाले, आप हमारे ग्रुप में रहोगे ना? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता है। तो विंग कहता है कि अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं रहे ना देख लेना मैं क्या करूँगा। तो वांग जी कहता है कि अच्छा क्या कर लोगे? तो विंग कहता है कि मैं आपके पीछे पीछे दौड़ूंगा और आपको कैसे भी करके मेरे ग्रुप में लेके आऊँगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी मर्ज़ी से सारी चीज़ें चलने वाली नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है ऑब्वियसली मुझे पता है सर कि मेरी मर्ज़ी से सारी चीज़ें चलने वाली नहीं है, बट मैं उन्हें चलाऊँगा अपनी मर्ज़ी से क्योंकि वी विशांत सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके मन में जो आता है वो कर सकता है। जहाँ पे जो है ना लान वांग जी ये सुनने के बाद कहता है कि हाँ तुम्हें जो करना है तुम वो करो। विंग बस हंसने का इमोजी भेजता है एंड कहता है कि सर मिलते हैं फिर। तो वांग जी सिर्फ ऐसे कहता है देन फ़ोन को साइड में रख देता है। जिसके बाद हमारा वांग जी जो था ना अपने बेड पर आकर लेट जाता है। वांग जी बेड पर लेटा ही ताकि उसे कॉल आता है। जहाँ पे कॉल आने के कारण वांग जी बस उठाता है और पूछता है कि क्या हुआ है, इतनी रात को कॉल क्यों किया है? तो वो लोग कहते हैं कि सर हमारे अड्डे पे किसी ने हमला करवाया है। जहाँ पे वांग जी पूरा शौक हो जाता है और वांग जी जल्दी से उठकर बैठा है और कहते कौन है वो? तो वो कहते नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता है। जहाँ पे वांग जी कहते किसने ये किया होगा? ऐसे वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था। वांग जी उठता है अपने अड्डे की ओर निकल जाता है। वहाँ पे पूछने के बाद वो देखता है कि उसके बहुत सारे गार्ड्स जो थे ना उनके हाथों में बुलेट वगैरह जो लगे हुए थे, बहुत बुरी तरह से वो इंजर्ड थे। जहाँ पे वांग जी कहते ये कैसे हुआ? तो तभी वांग जी का जो पर्सनल गार्ड था ना वो आते हुए कहता है कि सर यहाँ पे हम लोग आराम से जो ना गार्ड कर रहे थे एंड हम लोग कुछ लोग सोए हुए थे, तो अचानक से जो है ना कुछ लोग अंदर घुसे जो उनके हाथ में बहुत बड़ी बड़ी गन्स थी एंड देन उन्होंने फायर करना स्टार्ट कर दिया और हम इसलिए प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए देन उन लोगों ने हमारे पूरे 50 गार्ड को घायल कर दिया सर। जहाँ पे वांग जी जिस कहता कि वो कौन था, तुमने देखा उनके फेस को? तो वो कहते नहीं सर वो ब्लैक कलर के मास्क के साथ आए थे, ऐसे आए थे।
जहाँ पे वांगजी कहता है कि ठीक है और आगे से ध्यान रखना चौकन ना हो जाओ, ऐसे वो बताता है। देन वो कहते हैं कि ठीक है सर, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांगजी जस्ट वहीं पे रहता है। देन नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे आज संडे था। वांगजी जो था ना वो अपने जो घायल हुए गार्ड्स थे ना उनको देखने के लिए जाता है। देन देखता है और वांगजी गुस्सा आ रहा था किसने किया होगा। वांगजी जस्ट सीसीटीवी फुटेज को वगैरह चेक करता है। देन किसने किया होगा, किसने, वांगजी का और कौन दुश्मन हो सकता है, वांगजी यही जानना चाहता था बट उसे पता ही नहीं चल रहा था। देन उसके बाद हमारा वांगजी जो था ना वो अपने घर आता है जहाँ पे जो हमारे शिचान जो थे ना, शिचान जो है ना नीचे आते, जहाँ पे वांगजी कहते वांगजी तुम कहाँ गए थे, जहाँ पे वांगजी कहता है कि कहीं नहीं गग्गा, और अपने भाई को देखता है। जब वो अपने भाई को देखता है आपको ये क्या हुआ है गग्गा, जहाँ पे शियन कहते कुछ नहीं मैं जस्ट फिसल कर गिर गया था। वांगजी कहता कैसे, तो शियन कहते पता नहीं बट मैं गिर गया था ऑफिस में। जहाँ पे वांगजी कहता आपने मुझे बताया क्यों नहीं। शियन कहता है कि छोटी छोटी बात तुम्हें कैसे बता सकता वांगजी, ठीक है तुम अपने कॉलेज जा रहे हो ना पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो वांगजी कहता है कि हाँ गग्गा मैं जा रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। जहाँ पे शियन कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ वांगजी तुम जाओ और सब कुछ अच्छे से सीखो। वांगजी कहता है गग्गा मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, मुझे सब कुछ आता है। जहाँ पे शियन कहता है वांगजी मुझे पता है तुम्हें सब कुछ आता है बट मैं ये जिसलिए चाहता हूँ तुम्हें पता है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब माफिया का जो भी है ना ये सब कुछ छोड़ दो। वांगजी कहता है कि हाँ आप जो चाहते हो वो हो नहीं सकता है गग्गा, आप क्यों नहीं समझते हो। जहाँ पे शिचान कहता है कि हाँ मैं समझ गया वांगजी, मैं जो चाहता हूँ वो तुम करना नहीं चाहते हो बट कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा कि तुम सब कुछ अच्छे से किया करो। वांगजी जैसे अपने भाई की बातों को सुनता है। देन कहता है कि हाँ हाँ गग्गा मैं ज़रूर करूँगा, सब कुछ करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे जो है ना हमारा वांगजी कहता है। देन हमारे शिचान कहते हैं कि ठीक है वांगजी मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि खुद का ख्याल रखना, माफिया वर्ड से थोड़ा वो दूर रहना एंड बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ अब जो कहोगे गग्गा मैं वही तो कर रहा हूँ और क्या करूँगा। एंड अंकल कैसे, शियन कहते हैं कि अंकल ठीक हो चुके हैं। देन ऊपर से उनके साथ जो उनका बटलर रह रहा है तो वो अच्छे से हमारे अंकल की देखभाल कर रहा है। जहाँ पे वांगजी ठीक है कहता है। एंड देन वांगजी अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद वो जस्ट कुछ ऑफिस की फाइल्स थी हमारे वांगजी की, उन फाइल्स को देखना स्टार्ट कर देता है। जो वांगजी उन फाइल्स को देखते हुए वो सोच रहा था कि कौन हो सकता है, कौन जो उसके साथ ये सब कर रहा है। उसे अंदाज़ा नहीं था हमारे वांगजी को कि ऐसा कौन है जो वांगजी से नफरत करता है। देन वांगजी के गार्ड को मार दिया उन लोगों ने, तो वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था। बट तभी वांगजी का फ़ोन फिर से जो है ना बजता है, जिसके कारण वांगजी देखता है कि शायद कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। बट ऑफ कोर्स हमारे नोटी से विंग का मैसेज था, गुड मॉर्निंग माय बॉयफ्रेंड, माय माफिया बॉयफ्रेंड, ऐसे मैसेज आया था। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है देन इग्नोर कर देता है। तभी विंग जो है ना अपनी स्लीपी सी फ़ोटो भेजते हुए कहता है गुड मॉर्निंग ऐसे। देन वांगजी जब ये फ़ोटो देखता है तो भाई वांगजी के कान रेड हो जाते हैं। वांगजी विंग को बस देख रहा था, उसकी फ़ोटो को, उसके लिप्स को, उसके बालों को, यानी विंग पूरा मेस था बट इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था और अडोरेबल लग रहा था कि वांगजी के कान पुरते से रेड हो जाते और वांगजी के हाथ जो थर काँपने लगते हैं विंग की फ़ोटो को देखने के बाद। इतना ज़्यादा क्यूट एंड अडोरेबल लग रहा था। जहाँ पे विंग फिर से फ़ोटो भेजता है जो पाउटी लिप्स के थे और कहते कि गुड मॉर्निंग ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे वांगजी देखता है और विंग फिर जो है ना अपने लिप्स को लिक करते हुए फ़ोटो भेजता है, कहते हैं गुड मॉर्निंग ऐसे फ़ोटो भेजता है। जहाँ पे वांगजी ये सारी फ़ोटोज़ देख के वो शॉक होते जा रहा था एंड उसके कान रेड होते जा रहे थे। विंग ये कैसी कैसी फ़ोटो भेज रहा था हमारे वांगजी को पूरी तरह से। देन हमारा वांगजी ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे वो मैसेज भेजता है। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल वाला इमोजी भेजता है। देन कहता है कि गुड मॉर्निंग, जब तक आप मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे आपको मेरी ऐसी ही सेक्सी स्पीक देखने का मौका मिलेगा। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जो था ना वो अपने लिप्स के ऊपर थंब फिराते हुए जो ना वांगजी को फिर से फ़ोटो भेजता है। जहाँ पे वांगजी देखता है, जहाँ पे वांगजी कहता है बंद करो एंड गुड मॉर्निंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि गुड मॉर्निंग ऐसे कहते हुए जो है ना वो ब्लिंक करने वाली फ़ोटो भेजता है अपनी। जहाँ पे वांगजी इतनी सारी हमारी विंग की फ़ोटो देखकर शौक था, उसका कान, उसका सब कुछ रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो चुके थे क्योंकि विंग अडोरेबल, क्यूट एंड हैंडसम बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही प्यारा था। जहाँ पे वांगजी ये सब देखने के बाद कहते हैं विंग ये सब फ़ोटो भेजना बंद करोगे। जहाँ पे विंग कहता है नहीं ऐसे कहता है। देन विंग डायरेक्टली हमारे वांगजी को कॉल कर देता है। जहाँ पे वांगजी जब विंग के कॉल को देखता है और कहता है कि क्या हुआ है, क्यों कॉल किया है। जहाँ पे विंग कहता आखिरकार आपने फ़ोन उठा ही लिया सर, मुझे नहीं लगा था कि आप फ़ोन उठाओगे बट थैंक यू सो मच सर ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है क्या हुआ है, किस लिए कॉल किया है। विंग कहता है क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ
जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने तुम्हें लास्ट ही टाइम कहा था कि हम दोनों कोई बॉयफ्रेंड्स नहीं है। विंग कहता है आह सर आपने कह दिया और मैंने मान लिया, ऐसा हो सकता है सर? जहाँ पे वांग जी कहता है विंग कहता है कि सर अगर पहले तो मेरे पास ब्लैकमेल करने के लिए चीज़ थी बट अभी नहीं है तो क्या हुआ, बट मैं तो आपको पसंद करता हूँ ना, यही मेरे लिए काफ़ी है और मैं अपनी पसंद को अपने हाथ से कभी जाने नहीं देता हूँ। मेरी पसंद बस मेरी है और वो किसी की हो नहीं सकती है। जहाँ पे वांग जी जो था ना वो विंग की बातों को सुनते हुए कहता है कि ठीक है मैं रख रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहता है सर आज क्या कर रहे हो मुझे बताइए, आज संडे है ना, आपका क्या प्लान है मुझे बताइए, आप कुछ करने वाले हो क्या, क्या चलोगे मेरे साथ घूमने के लिए? जहाँ पे वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाउ रूड सर, आप कितने ज़्यादा रूड होते जा रहे हो दिन ब दिन। जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि हाँ ठीक है मैं रूड हूँ, ओके मैं रख रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि सर ऐसा मत करिए ना सर, चलिए ना सर हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, चलिए ना सर। जहाँ पे वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं पे नहीं आने वाला, एंड देन फ़ोन रखो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। विंग कहता है बिजी तो आप हमेशा रहते हो, कभी मेरे साथ भी बिजी रहा कीजिए तब मज़ा आएगा हम दोनों की बिजनेस का। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग बकवास बातें बंद करो। विंग कहता है कि आह सर मैं कौन सी बकवास बातें कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ सच ही तो कह रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ बिजी रहोगे तो कितना मज़ा आएगा ना सर, हम दोनों बस एक दूसरे के अंदर उलझे हुए रहेंगे और एक दूसरे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ जैसे कि उस दिन जब क्लासरूम हाईजैक हो चुका था तब कैसे सर हम एक दूसरे को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते चुप रहो। विंग कहते क्या सर, उस दिन तो मैं पूरी तरह से आपके आगोश में चला जाना चाहता था, हम बहुत ज़्यादा मज़े कर सकते थे बट आप हो ना इतने ज़्यादा रूड हो ना सर कि क्या कर सकते हैं आप, इसलिए हम दोनों के बीच में कुछ हो नहीं पाया। बट देखना सर मैं पूरी तरह से आपको खा जाऊँगा, याद रखिएगा मैं शेर हूँ, अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि अब ये गंदी बातें करना बंद करोगे और अपना काम करो जाओ। जहाँ पे विंग कहता है काम तो बस आप ही हो मेरा, आप ही काम हो चैन हो दुख हो सुख हो सभी आप ही हो, तो मुझे आपके पास ही तो होना चाहिए ना सर, बताइए आप क्या करने वाले हो, अगर आप नहीं आ सकते हो तो मैं आ जाऊँगा। हाँ जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मेरे पास टाइम नहीं है फालतू की बकवास करने के लिए। विंग कहता है किसके पास टाइम है, मैं तो बकवास तो नहीं कर रहा हूँ सर, हम दोनों की प्यार की बातें कर रहा हूँ जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं, देन एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, किस करेंगे, हक करेंगे। और जहाँ पे वांग जी बस, जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ आप तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो, आपको समझ में ही नहीं आता कि कैसे क्या किया जाता है, तो दोनों के बीच में कैसा रिश्ता होता है, तो प्यार कैसे किया जाता है। तो वांग जी कहता है मुझे प्यार व्यार नहीं करना है। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें नहीं करना है बट तुम्हें हो जाएगा, इतना याद रखना, क्योंकि विंग ऐसी ही एक बला है जो किसी को भी अपने आप से प्यार करवा सकता है। जहाँ पे वांग जी कहता है बस ये तुम्हारा ड्रीम है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ कभी तो ड्रीम भी तो सच होते हैं ना सर, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है बस करो, ऐसे कहता है और मैं रख रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि रखने से पहले सर, ऐसे कहते विंग जोर से ऐसे करता है। जहाँ पे वांग जी फ़ोन दूर करता है, जहाँ पे विंग कहता है ये आपके लिए, ऐसे कहता है, देन फ़ोन कट कर देता है। जहाँ पे वांग जी पूरा शॉक, वो फ़ोन को बस देख रहा था। अभी अभी विंग ने क्या किया, वांग जी बस फ़ोन को देखे जा रहा था। वांग जी मन में कहता है कि सच में ये लड़का इतना शरारती है, इतना नॉटी है, ऐसे कैसे, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं एक माफिया भी हूँ एक टीचर भी हूँ, तो वो इतना ज़्यादा मेरे साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है। हाँ जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बट फिर भी वांग जी अपने काम में ध्यान देना चाहता था, बट कैसे ध्यान दे सकता था क्योंकि विंग की जो हॉटनेस भरी फोटोज़ थी ना वो वांग जी की आंखों के सामने बार बार घूमती जा रही थी और वांग जी अपने फ़ोन में बार बार विंग की फ़ोटोज़ को देख रहा था। उसके पाउटी लिप्स, उसके लिप्स के नीचे मोल, उसकी स्माइल, उसके थम से लिप्स, सारी चीज़ें, विंग की रात की भेजी हुई शर्ट वाली आई मीन शोल्डर से शर्ट नीचे था वो वाला फ़ोटो, वांग जी सारी फ़ोटोज़ को देख रहा था, बस सारी फ़ोटोज़ को देख रहा था पागलों की तरह। वांग जी को पता नहीं एक अजीब सा अपना बॉडी में सेंसेशन जो होता है ना वो महसूस होने लगा था और वांग जी की बॉडी अजीब सा रिएक्ट कर रही थी, जैसे कि सेक्सुअल वे में वांग जी की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। वांग जी बस अपने लोअर एरिया की ओर देखता है जो कैसे वेकअप हो चुका था। वांग जी कहता है कि ये सब क्या है, हाँ विंग ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, मेरी बॉडी के साथ भी खेलने की कोशिश कर रहे हो। हाँ ऐसे वांग जी सोच रहा था कि तभी वांग जी का फ़ोन, वांग जी जो फोटोज़ देख रहा था तभी बजता है, जिसके कारण वांग जी उस फ़ोन की स्क्रीन को देखता है जहाँ पे ये नंबर अलग था और ये वीआईपी नंबर था। वांग जी फ़ोन को उठाता है, दूसरी तरफ से वॉइस आती है, वो थी वेन चाओ की। लान वांग जी कैसा लगा रात का खेल, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है ओ वेन चाओ तुम हो, हाँ तुम तो भाग गए थे ना, हाँ भगोड़े गई के। जहाँ पे वेन चाओ कहता है कि हाँ अच्छा मैं भाग तो गया था, हाँ मैं जानता हूँ मैं भगोड़ा हूँ करके, बट कल रात को कैसा लगा मेरा गिफ्ट,
तुम्हारे आदमियों को मारने के बाद कितना चैन मिला है ना मुझे, तुम जानते नहीं हो। और जब मैं तुम्हें इसी तरह से मारूंगा ना, तब तो 100 गुना ज़्यादा मुझे चैन मिलेगा। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते तू बस एक बार मेरे हाथ लग जा, फिर तेरे को बताता हूँ कैसे किसको मारना चाहिए। तो जहाँ पे वेन चाओ कहता है कि हाँ, तुमने मेरे डैड को मार डाला, मेरे अंकल को मार डाला, और मेंग्याओ को तुमने जेल में पहुँचा डाला। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा लान वांग जी। जहाँ पे लान वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मार डालो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मरने का। जहाँ पे वेन चाओ कहता है हाँ, उससे पहले जो तुम्हारा वो प्यारा सा बॉयफ्रेंड, हाँ तुम्हारा प्यारा सा बॉयफ्रेंड है ना, उसे मार डालूंगा, फिर देखना, फिर तुम क्या करोगे। हाँ, तुम तो रोते बैठोगे, देखना तुम्हारे प्यारे से बॉयफ्रेंड को मार डालूंगा। और तुम्हारा गगा, हाँ हाँ, तुमने देखा नहीं तुम्हारे गगा के सर पे क्या कमाल किया है मैंने, कितना अच्छा लग रहा है ना वो। जहाँ पे होंगी तुम्हारा मतलब क्या है। तो वेन चाओ कहता है क्या मतलब क्या, हाँ तुम्हारे गगा को चोट लगी ऑफिस में। कैसा लग रहा है ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे भाई के पास या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास पहुंच नहीं सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एंड देन मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद तुम्हें खुद हमारे पास आना होगा अपने घुटनों के बल बैठकर, और हमसे जो है ना माफ़ी मांगनी होगी, मौत की भीख मांगनी होगी, क्योंकि अब मैं ऐसा करूँगा, याद रखना। जहाँ पे वांग जी जिस कहता है कि हाँ मैं देखता हूँ तू क्या कर पाता है, तो तुम देखना, मैं तुम्हें मार डालूंगा वेन चाओ। अगर जब भी तुम मेरे सामने आए ना, बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ पे वेन चाओ यह सुनते हुए हंसते हुए कहता है कि हाँ, अब कौन मरने वाला है तो पता चली जाएगा, ऐसे वेन चाओ कहता है। देन फ़ोन को कट कर दिया जाता है। जहाँ पे वांग जी ये जानकर कि उसके गगा को वेन चाओ की तरफ से चोट लगी है, तो वांग जी अपनी गगा की तरफ की सेक्रेटरी जो थी ना, वो ज़्यादा बढ़ा देता है। देन उसके बाद वो विंग उसका बॉयफ्रेंड वो जानता है वेन चाओ, तो विंग के लिए वो प्रोटेक्शन चाहता था। बट तभी उसे याद आता है कि जो विंग का जो गगा है, आई मीन टू से हमारा चेंग जो था ना, एक कमांडर था, आई मीन टू से आर्मी ऑफिसर था, तो उसके कुछ गार्ड जो है ना विंग के अराउंड रहते हैं, तो वांग जी को अपने गार्ड्स को रखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। एंड देन वांग जी कहते हैं कि वेन चाओ तो किसी काबिल नहीं था, वो तो पागल था, दिमाग से पैदल था, तो कैसे हो सकता है भला। हाँ, वो जो है ना इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, उसके पास एक ही रात में इतने सारे आदमी कैसे आ गए, और वो कैसे कर सकता है। मुझे लगता है कोई उसकी मदद कर रहा होगा, कोई तो मदद कर रहा होगा। जहाँ पे वांग जी जो था ना अपने गार्ड्स को इन्फॉर्म करता है, देन बोलता है कि वेन चाओ का पता लगाओ, वो कहाँ है, वो कैसे भी करके पता लगाओ, ऐसे वो खेलता है। देन उसके बाद जो ना हमारा वांग जी जो था ना वो अपने काम जो था ना वो करने लगता है, वो जो उसके काम थे, जो ऑफिस वर्क था, वो सारी चीज़ों को करने लगता है। एंड देन अपने कमांडर्स की जो आई मीन टू से अपने जो गार्ड्स थे ना, जिन जिन लोगों को बुरी तरह से चोट लगी थी, उन लोगों को रेस्ट करने के लिए कह देता है। देन वांग जी उन सबसे पूछता है कि तुम लोगों ने किसी ने उन लोगों का चेहरा देखा था या नहीं, तो सारे लोग बोलते कि अंधेरे में आए थे ब्लैक कलर के कपड़े पहन के, तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो शांत हो जाता है, कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जस्ट पता कराना चाहता था, इसलिए जो ना वो प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करता है। देन वेन चाओ की फ़ोटो दे देता है और मेंग्याओ की भी फ़ोटो दे देता है, और कहता है कि ढूंढो, आई मीन टू से इनके साथ कौन कौन है, क्या क्या करता है, सब कुछ ढूंढो, और मेंग्याओ से कौन कौन जो पुलिस स्टेशन जेल में कौन कौन मिलने आता है ये भी पता कराओ, ये बोल देता है। देन उसके बाद जो ना हमारे वांग जी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, अपने अंकल के साथ आता है, कुछ टाइम तक बैठा है, शीशन से भी बात करता है, और शीशन से कहता है कि मैं कुछ गार्ड्स को आपके अराउंड रख रहा हूँ। जहाँ पे शीशन कहते हैं क्यों वांग जी क्या हुआ है, जहाँ पे वांग जी कहता है गगा मैं आपके सेफ्टी के लिए रख रहा हूँ। जहाँ पे शीशन कहते हैं मुझे क्या होगा, जहाँ पे वांग जी कहता है कि मुझे रखने दीजिए गगा, मुझे रखना ही होगा आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। जहाँ पे शीशन कहते हैं वांग जी बताओ तो मुझे क्या हुआ है, बट वांग जी कहते हैं नहीं। शीशन कहते हैं तो फिर मैं नहीं रखूँगा। वांग जी कहते हैं प्लीज़ गगा मेरी बात तो मानिए, मैं आपकी बात मान रहा हूँ ना। जहाँ पे शीशन वांग जी को देखता है, कहते हैं ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी ऐसा ही वांग जी का दिन बीत जाता है। अब हम यहाँ से रात का वक्त देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जिस अपने कमरे में बैठा हुआ था एंड लैपटॉप पे काम कर रहा था, तभी वांग जी का जो लैपटॉप था ना अचानक से पूरा रुक जाता है, आई मीन टू से हैंग हो जाता है। जहाँ पे वांग जी कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था, हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बट अचानक से वहाँ पे एक वीडियो प्ले होता है, जिस वीडियो के अंदर एक लेडी एक बड़े से ब्लैक कलर के सोफे पर बैठी हुई थी, एंड देन उसके फेस पे जो ना वाइट कलर का मास्क लगा हुआ था, एंड वो लेडी जो रेड कलर की जो है ना ड्रेस पहनी हुई थी, रेड कलर की सैंडल थी, हील्स थी। एंड देन वांग जी को वो देखते कहते हाँ लान वांग जी क्या तुम मुझे भूल गए हो, हाँ याद हूँ मैं या नहीं। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, वांग जी को समझ में नहीं आया ये अचानक से वीडियो कैसे प्ले हो गया।
वांग जी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करा पर वो हो ही नहीं रहा था। तभी वो कहती कि हाँ कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला है, मैंने फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए तुम्हारे लैपटॉप को हैक कर लिया है। हाँ, जहाँ पे वांग जी ये जानकर शौक था। वांग जी कहते तुम हो कौन? तो कहते हो कौन मतलब कि तुम मुझे भूल गए हो लान वांग जी। उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल सकते हो करके। हाँ बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं तुमको याद दिला दूँगी मैं हूँ कौन। तो एंड गिफ्ट तो तुम्हें अच्छे लग रहे होंगे ना, है ना वांग जी? लान वांग जी कहते तुम हो कौन, मुझे बताओ। जहाँ पे वो कहते हैं बताना क्या है, तुम खुद जान जाओगे मैं हूँ कौन। तो इंतज़ार करो सही वक्त का, सही समय का, एंड तब तक मेरे गिफ्ट्स को एंजॉय करना वांग जी। मैं धीरे धीरे तुम्हें ख़त्म करने वाली हूँ, धीरे धीरे जो तुम्हारे क्लोज़ है ना उन सारे लोगों को सब कुछ धीरे धीरे तुमसे छीन लूँगी एंड देन तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जहाँ पे वांग जी कहता है पहले तुम बताओ तुम हो कौन। वो कहते कि मैंने कहा ना मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगी, और तब तक मैं नहीं बताती तब तक तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करो लान वांग जी। देखते हैं कैसे ढूंढ पाती हो, तो तुम कैसे ढूंढते हो तो मुझे, ऐसे कहते हैं। देन वो लान वांग जी को बस अपना एक टैटू दिखाती है एंड कहते कि ये तो तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा ना, ऐसे वो कहते हैं। देन वांग जी जब उस टैटू को देखता है तभी स्क्रीन बंद हो जाती है और वांग जी का लैपटॉप नॉर्मल हो जाता है। वांग जी कहती ये थी कौन, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा, ये कौन है वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी ये कौन है। वांग जी उस टैटू को देखा था, वांग जी जल्दी एक पेपर लेता है और पेपर के ऊपर उस टैटू को याद करके उस टैटू को बनाना स्टार्ट कर देता है। देन वांग जी उस लैपटॉप को पहले बंद कर देता है क्योंकि उस लड़की ने उस लैपटॉप को हैक किया था, इसलिए वांग जी मन में कहता है कि कौन है ये जो मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, कौन हो सकता है। ऐसे वांग जी बस जानना चाहता था। देन हम विंग को देखते, हमारा विंग दिन भर जो था ना गेम्स खेलता है, अपने मॉम डैड से बातें करता है, घूमता है फिरता है, सारी चीज़ें करता है। देन वांग जी को बार बार वो मैसेज भी करता है बट वांग जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। विंग कहता है कि खड़ूस, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग अपनी गगा के पास जाता है, बोले तो हमारे चेंग के पास जाता है मिलने के लिए, जहाँ पे मैडम यू यान ली विंग का अच्छे से वेलकम करती है, विंग के साथ बातें घूमना सारी चीज़ें करते हैं। जहाँ पे चेंग कहता है कि खुद का ध्यान रखा करो, हाँ सिटी में बहुत सारी अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है। तो विंग कहता है कि हाँ गग्गा आप टेंशन मत लीजिए, जहाँ पे चेंग बस एक स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद जो है ना विंग ऐसे ही करते हुए जो ना घर में भी आ जाता है। घर में आने के बाद रात के टाइम पे डिनर के टाइम पे विंग डिनर होने के बाद कमरे में आता है और वो एक रोमांटिक सी मूवी देख रहा था, तो उसे वांग जी की याद आती है और विंग की बॉडी हॉट हो जाती है। जहाँ पे विंग कहता देखो मूवी देखने के बाद बस मैंने आपके बारे में थोड़ा सा सोचा और देखो मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करने लगी है, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद विंग अपनी हाथों की मदद से जो ना अपने आप को रिलीज़ कराना स्टार्ट कर देता है। वो अपने हाथों की मदद से जो ना अपने आप को प्लेजर महसूस करा रहा था। कुछ टाइम तक हमारा विंग ऐसे ही करता है। देन वो रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने के बाद विंग कहता है शिट सर आप सच में मुझे मार ही डालोगे ये सब करके, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो अपने हैंड को वॉश करता है, सब कुछ करता है। देन फिर से आता है बेड पे और वांग जी को मैसेज करता है कि क्या कर रहे हो सर, दिन भर तो आपने मुझे याद ही नहीं किया, मैं तो आपको बार बार याद कर रहा था। आपको पता है आपको याद करने के चक्कर में मेरे साथ क्या हो गया, मेरी बॉडी बुरी तरह से रिएक्ट करने लगी थी, मैं तो पूरी तरह से वेकअप हो चुका था सर, आप समझ रहे हो ना। ऐसे जो है ना विंग बहुत सारे मैसेज कर देता है। देन हम दूसरे वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी बस अब शावर लेके वापस आता है। एंड शावर लेकर वापस आने के बाद वांग जी जैसे अपने गार्ड को फ़ोन करते हैं, कहते क्या तुमने देख लिया है, हाँ मैं जो भेजा था उस टैटू के बारे में पता कराओ। तो वो गार्ड कहता है कि हाँ सर मैं पता लगा रहा हूँ। वांग जी फ़ोन कट करता है। देन उसके बाद वो देखता है कि विंग का मैसेज, क्या घटिया मैसेज था कि विंग का लॉयन वेकअप हो चुका था। विंग ने कैसे खुद को रिलीज़ करवाया, कैसे शांत कराया, वो सारी चीज़ें विंग ने भेज दी थी। एंड विंग ने अपने स्टिकी से हाथों की फ़ोटो भी भेजी थी। वांग जी ये सब देखने के बाद उसे गुस्सा आ रहा था, पहले से वो फ्रस्ट्रेशन से चिल्ला रहा है, यानी उसका दिमाग ख़राब हो रहा है कि ये लड़की कौन है जो वांग जी के साथ ये सब कर रही है करके। एंड विंग ऐसी चीज़ें करते जा रहा है। वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा, वांग जी को गुस्सा तो आ रहा था बट वो विंग के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल सकता था, इसमें विंग की थोड़ी ना कोई गलती है, तो वांग जी विंग के ऊपर गुस्सा निकालेगा, है ना। तो वांग जी जिस फ़ोन को साइड में रख देता है, देन अपनी काम करता है। देन उसके बाद अपने फ़ोन को लेकर वहाँ से निकल जाता है अपने अड्डे की तरफ। वांग जी जिस अड्डे की तरफ जा रहा था कि तभी जो है ना एक गोली से वांग जी के जो कार के ऊपर फायर होता है, जिस हर वांग जी थोड़ा शॉक था। वांग जी इधर उधर देखता है तो वांग जी के साइड में जो ना 2 बाइकर थे दोनों साइड में, एंड दोनों बाइकर वांग जी के जो विंडो था ना उन्हें देखते हुए स्माइल करते हुए जो ना धड़ाधड़ से बंदूक की गोली मार रहे थे। बट वांग जी की जो गाड़ी थी ना वो क्या बोलते उसके गोली प्रूफ थी, बहुत ज़्यादा हार्ड थी उसका ग्लास, इस कारण गोली जो थी ना वो लग नहीं सकती थी, बस वो टकरा रही थी। और वो लोग ऐसे मार कर जो ना
10-20 गोलियाँ और वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ पे वांग जी उनको पकड़ना चाहता था, बट वो लोग वहाँ से जा चुके थे क्योंकि वो बाइक पे थे ना, इसके कारण। देन वांग जी अपने अड्डे के पास आता है, देन अपनी कार को देखते हैं, जहाँ पे कार को ज़्यादा डैमेज वगैरह कुछ हुआ नहीं था, बट फिर भी वांग जी कहते हैं उन लोगों की इतनी आई मीन टू से इतना हो चुका है कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, ऐसे वांग जी सोच रहा था। देन उसके बाद हमारा वांग जी अंदर आता है और जो कहता है कि क्या तुम लोग ने उस टैटू के बारे में पता लगाया है। वांग जी उन दोनों लोगों को देखते हैं, जहाँ पे 2 लोग कहते हैं कि हम पता कराने की कोशिश करें, इस टैटू का कुछ मीनिंग है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या मीनिंग है, तो वो लोग बताते हैं कि बदला, बस बदला। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ ये कैसे हो सकता है, तो वो कहते हैं कि हाँ, एंड आज तक ऐसे टैटू बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, बट पता नहीं इस टैटू को बहुत सारे लोगों ने बनाया है। मैंने उनके फ़ोटोज़ वगैरह निकाले हैं, उनमें से कौन हो सकता है। तो वांग जी कहता है लड़की। तो कहते हैं कि हाँ, हमें 50 लड़कियाँ मिली जिन्होंने ये टैटू निकाला है। जहाँ पे वांग जी को वो फ़ोटोज़ दिखाई जाती है 50 लड़कियों की, बट वांग जी उनमें से किसी को कैसे पहचान सकता था, क्योंकि उस लड़की का वांग जी ने फेस ही नहीं देखा था, तो वो कहाँ से पहचानने वाला था भाई। तो वांग जी बस कहता है कि उसे ढूंढो, बस ढूंढो कैसे भी करके। तो वो लोग जस्ट वांग जी के लैपटॉप में जो वीडियो सेव हुआ था जो लड़की का, तो वो बार बार वीडियो को देखते हैं, देन कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जस्ट अपने रूम में आता है एंड सोचता है कि आज उसके ऊपर हमला हुआ है, आगे जाके तो बहुत बुरी बुरी कंडीशन हो सकती है। वांग जी ये सोच रहा था। देन वांग जी को कल कॉलेज भी जाना है, कॉलेज में जाने के बाद टीचर लोगों के साथ उसे बाहर भी जाना है। वांग जी उसके बारे में भी सोच रहा था। वांग जी ऐसे ही सोचते हुए वहीं पे सो जाता है। हमारा विंग इधर पागलों की तरह हमारे वांग जी को मैसेज कर रहा था, क्या कर रहे हो, तुमने डिनर किया या नहीं, हाँ तुम फिर से मुझे इग्नोर कर रहे हो, हाँ मैं माफिया टीचर, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मुझे इग्नोर, हाँ मैं माफिया बॉयफ्रेंड, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती, तुम पागल हो चुके हो क्या, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझते हो। ऐसे विंग अजीब से मैसेज करते जा रहा था हमारे वांग जी को, एंड हमारा वांग जी तो सो चुका था। विंग भी मैसेज देखते देखते वो भी सो जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग हो चुकी थी, जहाँ पे हमारा वांग जी उठता है एंड देन वो अपना नॉर्मल जो कॉलेज में जाकर वो पहनने वाला वो वाला यूनिफॉर्म पहन लेता है, वाइट कलर के कपड़े, एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी वहाँ से निकलता है, जहाँ पे गार्ड्स को बोलता है कि अलर्ट रहो सब लोग, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी वहाँ से निकल चुका था कॉलेज की ओर। देन हम हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि विंग बहुत टाइम के बाद उठा था, इसके घर विंग जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे उसकी मम्मी कहती है कि विंग सब कुछ जल्दी से लेके जाओ, ठीक है। विंग कहता है कि हाँ हाँ माँ, एंड विंग अपना सारा सब कुछ सामान ले लेता है क्योंकि आज ही उसे वहाँ पे म्यूज़ियम में जाना था इसलिए। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो है ना कार में बैठ कर चला जाता है कॉलेज की ओर। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है ना कॉलेज में आ चुका था। कॉलेज में आने के बाद सारे टीचर लोग एक जगह पे जमा थे और स्टूडेंट लोग भी वो जमा थे, जहाँ पे एक बाउल रखा हुआ था, जहाँ पे वांग जी वहाँ पे आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट लोग कहते हैं कि सर आप ही हमारे जो ना टीचर बनना। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, भला वो क्या कहे। विंग बोल रही हूँ यार, हमारे वांग जी को क्या कहे, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। देन कुछ टाइम के बाद हमारा विंग भी वहाँ पे आई एम सॉरी लेट हो गया। तभी प्रिंसिपल सर कहते विंग तुम खुद मॉनिटर हो क्लास के एंड तुम ही लेट हो गए। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करते सर क्या कर सकते हैं, ऐसे कहता है। एंड देन उसके बाद जो ना टीचर कहते हैं कि चलो मॉनिटर्स सब लोग सामने आओ एंड देन अपने ग्रुप के लिए चिट निकालो, ऐसे कहते हैं। देन वहाँ पे चिट को निकाला जाता है, जहाँ पे विंग कहते हैं ये क्या है सर। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते हैं कि इससे आप लोगों के लिए टीचर चुना जाएगा। जहाँ पे विंग कहता है कि सर मुझे टीचर की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लानवांग जी मिस्टर लानवांग जी की ज़रूरत है। जहाँ पे प्रिंसिपल कहता है नहीं, विंग कहता है मुझे चाहिए, मुझे लानवांग जी टीचर की ज़रूरत है सर, वरना मैं किसी टीचर की बात नहीं मानूंगा। जहाँ पे प्रिंसिपल सर विंग कहता है सर आप जानते हो मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। जहाँ पे प्रिंसिपल सर जस्ट लानवांग जी को देख रहा था, जहाँ पे लानवांग जी जस्ट विंग को घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता सर आप मुझे जानते हो ना, अगर आप मेरी बात को नहीं सुनोगे तो मैं आप टीचर की बात नहीं सुनूंगा, एंड देन अगर मैं खो गया तो मेरे डैड पता है ना क्या करेंगे। जहाँ पे प्रिंसिपल लानवांग जी को देखता है और कहता है कि ठीक है लानवांग जी तुम इस ग्रुप को संभालोगे। जहाँ पे वांग जी सिर्फ कहता है और विंग को घूर घूर के देख रहा था एंड विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद ये लोग सभी लोग जाकर जो है ना बस में जाकर बैठ जाते हैं एंड टीचर लोग भी वहाँ पे आ चुके थे, वांग जी खुद भी था। देन ऐसे करते हुए जो ना ये बस म्यूज़ियम जो है ना वहाँ पे आके रुक चुकी थी। सारे बच्चे बाहर निकलते हैं, देन अपने अपने टीचर के पास चल जाते। विंग के पीछे उसके 5 दोस्त खड़े थे एंड वांग जी विंग के ग्रुप को हैंडल कर रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट लानवांग जी के पास आते कहते हैं सर क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपका साथ हूँ, आपका पार्टनर।
जहाँ पे वांग जी चुपचाप था एंड देन उसे जो मैनुअल कार्ड दिया गया था उसके हिसाब से सबको बताना स्टार्ट करता है कि आप लोगों को यहाँ चलना है वहाँ चलना है। विंग लान वांग जी से बात करने की कोशिश करता है बट लान वांग जी बस उसे इग्नोर करते जा रहा था, बस इग्नोर करते जा रहा था। देन वो लोग ऐसे करते म्यूजियम में आते हैं। देन वहाँ पे एक गाइड आता है और सबको सारी चीज़ें बताना समझाना स्टार्ट कर देता है, कौन सी क्या चीज़ें कहाँ की है, कितने साल पुरानी है, सारी चीज़ें बताते जा रहा था। देन सब लोग सुन रहे थे बट हमारा विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी स्टिप था, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। वांग जी बस इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा करते हुए यहाँ पे ना आ जाए, इसलिए वांग जी ये देख रहा था। देन तभी उस म्यूज़ियम की ओनर वहाँ पे आती है एंड कहते कि हेलो, ऐसे वो कहती है, जहाँ पे सारे लोग जो ना उनको देखते, सारे बच्चे, यहाँ तक कि वांग जी भी देखता है। तो हाँ वो बताती कि मैं इस म्यूज़ियम की ओनर हूँ करके, जहाँ पे वांग जी से ग्रीट करता है एंड देन कहता है कि हेलो। तो वो लड़की बस स्माइल करती है एंड देन कहते कि आपको अच्छा लगा ना ये सब, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ बच्चों के लिए अच्छा है। ऐसे वो कहते ओ ओके देन इन्जॉय, ऐसे कहते हैं। देन वो लड़की वहाँ से जा रही थी, तभी वांग जी उसके हाथ पे कुछ नोटिस करता है। वो एक छोटा सा काला सा निशान था, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है बट इग्नोर कर देता है एंड देन वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। वांग जी जो विंग की ओर देखते, जहाँ पे विंग नहीं था, वांग जी कहते ये कहाँ चला गया, और विंग सबको देखते विंग कहाँ है। तो कहते कि वो सर हमें नहीं पता। जहाँ पे वांग जी इधर उधर देखता है कहते विंग, बट वहाँ पे चिल्लाना मना था, इसलिए वांग जी से ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकता था। तभी वांग जी उन पाँचों बच्चों को लेकर आकर एक टीचर के पास रखते हो, कहते कि आप इनका ध्यान रखें, मुझे विंग नहीं मिल रहा है। तो कहते क्या, विंग कहाँ चला गया? हाँ विंग कभी शरारतें नहीं बंद करेगा, हर जगह पे वो ऐसे ही करेगा, ऐसे वो कहता है। डन। उसके बाद हमारा विंग जो था ना, आई मीन से हमारा वांग जी जो था ना, वो विंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो इधर उधर देख रहा था कि विंग उसे मिल जाए, विंग उसे दिख ही नहीं रहा था। वांग जी जस्ट म्यूज़ियम के बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो इधर उधर ढूंढ रहा था और विंग विंग ऐसे वो धीरे धीरे कह रहा था बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वांग जी कहते विंग कहाँ चला गया, कि किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया ना। हाँ ऐसे वांग जी के मन में उटपटांग ख्याल आ रहे थे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया ना। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था और वांग जी बस इधर उधर देख ही जा रहा था कि विंग उसे मिल जाए, बट विंग उसके नज़रों के सामने बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि विंग कहाँ चला गया, विंग को कुछ हो तो नहीं गया है ना, या विंग अपनी शरारतों के चक्कर में कहीं गायब होकर बैठा है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हो सके तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।